11th है इंग्लिश लिटरेचर, बुक है बोवन वर्ड्स है। जो ऐसे नंबर फर्स्ट है माई वॉच, और जिसको कि ऐसे नंबर फर्स्ट है माई वॉच है, और इस ऐसे को मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। जो एसेस्ट है वो मार्क ट्वेन है। तो सबसे पहले हम एसेस्ट मार्क ट्वेन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और हम देखते हैं कि जो मार्क ट्वेन है, मार्क ट्वेन सैमुअल एल क्लीमेंज, जिनका जन्म है 1835 को हुआ था और जो डेथ है 1910 को हुई थी, 1910 को हुई थी। वो यूज दी पसुडेयनम, जिनका उपनाम है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का जो रियल नेम है वो है सैमुअल एल क्लीमेंज। कौन था? एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट, हास्य कथा लेखक, एक हास्य कथा लेखक थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नोवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे। तो आपको मार्क ट्वेन के बारे में ध्यान रखना है। मार्क ट्वेन who was born on 1835 and died in 1910, जो क्या है, एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट है जो कि हास्य कथा लेखक हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कहानी लेखक हैं, नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है। जिनका इसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्क ट्वेन है, इनका जो ब्रॉटअप हुआ था, पालन पोषण हुआ था, वो एक छोटे से कस्बे में हुआ था और उस कस्बे का नाम था हनीबल। और जो कि ये कस्बा था, एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था मैसूरी, कि एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम था, और हनीबल जो कि मैसूरी राज्य में पड़ता था, वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। और हम देखते हैं कि मार्क ट्वेन हैड लेस देन 10 years ऑफ स्कूलिंग, कि मार्क ट्वेन ने, हम देखते हैं कि जो स्कूली शिक्षा है 10 वर्ष से भी और कम की थी उनकी स्कूली शिक्षा। और हम देखते हैं ये वक्त उन्होंने कार्य किया प्रिंटर से एप्रिएंटिक, वर्क किस के रूप में किया? प्रिंटर से एप्रिएंटिक के रूप में कार्य किया। उसने एक छपाई वाले के यहाँ प्रशिक्षु के रूप में कार्य किया था। इसके बाद स्टीम बोट पायलट के रूप में कार्य किया था, भाप वाली कश्ती चलाने के रूप में कार्य किया था उसने। इसके बाद में हम देखते हैं ए प्रोस्पेक्टर एंड ए जर्नलिस्ट है, और हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्टर खनिक और पत्रकार का काम किया उन्होंने। और इसके बाद है, और इन सभी वर्क से ऑल दिस गेव हिम वेरियड एक्सपीरियंसेस एंड ए वाइड नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और इन सभी से और अलग प्रकार के अनुभव और मानवता की विस्तृत जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जो ये ऐसे है, ये ड्यू ऑन हिज चाइल्डहुड, उसके स्वयं के बचपन के बारे में है। जो उसके मार्क ट्वेन है उसके बचपन के बारे में बतलाता है। एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जो ऐसे है
और उसके स्वयं के बचपन के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हम देखते हैं द एडवेंचर ऑफ हकलबरी, और हकलबेरी है और हकलबरी फिन वॉज ए प्लान्ड merely as a sequel, went on to become masterpiece. The adventure of Huckleberry Finn, और जो कि उसकी एक सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। और इस स्टोरी में हम देखते हैं दी स्टोरी बीइंग नरेटेड, और इस कहानी को सुनाया गया था अनएजुकेटेड बॉय, एक अशिक्षित और लड़के के द्वारा इस कहानी को सुनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं माई वॉच, मेरी घड़ी, और इसमें हम देखते हैं कि जो राइटर है मार्क ट्वेन है, वो कहता है कि माई ब्यूटीफुल न्यू वॉच हैड रन 18 months विदाउट लूजिंग और गेनिंग। कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो राइटर कहता है उसकी जो वॉच कैसी है, ब्यूटीफुल न्यू वॉच है उसकी, कि और देखो 18 months 18 महीने तक विदाउट लूजिंग और गेनिंग, कि वो कहता है कि मेरी प्यारी सी नई घड़ी बिना और समय आगे पीछे और ख़राब हुए और 18 महीने तक है वो चलती है। और देखो विदाउट लूजिंग और गेनिंग, विदाउट लूजिंग कि समय आगे पीछे हुए बिना और किसी खराबी के या रुके 18 महीने तक वो चलती है। इसके बाद देखते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स मशीनरी और स्टॉपिंग, कि माई ब्यूटीफुल न्यू वॉच हैड रन 18 months विदाउट लूजिंग और गेनिंग एंड विदाउट ब्रेकिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स मशीनरी या स्टॉपिंग, कि बिना कोई ख़राब हुए टूटे फूटे और वो 18 महीने तक चली। आई हैड कम टू बिलीव, उसे विश्वास हो गया था कि इनफेलिबली इन इट्स जजमेंट्स अबाउट द टाइम और टाइम ऑफ डे, कि हम देखते हैं कि यह उसे विश्वास हो गया था कि हम देखते हैं कि इन इट्स जजमेंट अबाउट टाइम ऑफ डे, कि यह समय बताने में कभी गलती नहीं कर सकती, ऐसा उसे विश्वास। इनफेलिबली कि यह कभी भी है, हम देखते हैं कभी गलती नहीं कर सकती। टाइम ऑफ डे, दिन का समय बताने में कभी भी और गलती नहीं कर सकती थी। टू कंसीडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ऑटोनॉमी इम्पेरिएबल, और यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है किसी भी वस्तु की और बनावट है। एनाटॉमी का मतलब है एक तरीके से आप देख सकते हो ये शरीर रचना वाला विज्ञान जो कि घड़ी के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं हम कि इसकी जो बनावट और अंदरूनी संरचना है वो कभी भी कैसी नहीं होगी, खराब नहीं होगी। बट एट लास्ट वन नाइट, परंतु और अंत में एक रात्रि को इट लेट रन डाउन, और एक रात क्या होता है कि बड़े दुख की बात है कि उसकी जो भरोसेमंद जो बॉस थी वो क्या हो जाता है, रन डाउन। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉस थी वो कैसी हो जाती है कि रन डाउन, नीचे गिर जाती है। और नीचे गिर गई, आई ग्रेव अबाउट इट, और मुझे अत्यधिक दुख हुआ। एज इफ मानो इट वर ए रिकॉग्नाइज मैसेंजर,
और मानो कि कोई भरोसेमंद संदेश भाग या फिर फॉर फॉर रनर क्लेमिटी, और मानो कि कोई भरोसेमंद संदेश भाग हो या किसी आने वाली आपत्ति का आगाह होता है कि जब वो वॉच है तो उसे किस बात का संदेशा हुआ था कि कोई उसके सामने क्या है, आपत्ति आने वाली है। बट वाई एंड वाई आई चीयर्ड अप, परंतु धीरे धीरे मैंने जो अपना मूड है वो ठीक किया और मैंने क्या किया, सेट दी वॉच बाई गैसेज, और मैंने जो घड़ी थी उसको जोड़ा और कमांडेड बाई बॉर्डिंगली एंड सुपरस्टिशंस टू डिपार्ट, और सभी जो अंधविश्वास थे उनको मैंने दूर किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई स्टेप इनटू दी चीफ ज्वेलर्स टू सेट इट बाई द नेक्स्ट टाइम, और अगले दिन है मैं चीफ ज्वेलर्स, एक ज्वेलर है उसके पास इसको लेकर गया और हम देखते हैं कि सेट इट बाय द एग्जैक्ट टाइम, और ताकि बिल्कुल ठीक समय वह कर सके, अर्थात इसे घड़ी का एग्जैक्ट टाइम ये घड़ी बता सके। और हम देखते हैं दी हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टुक इट आउट माई हैंड, जो संस्थान का मालिक था उसने इस घड़ी को मेरे हाथ से लिया और हम देखते हैं कि प्रोसीडेड टू सेट इट फॉर मी, और वह इसे ठीक करने के लिए, और हम देखते हैं ठीक करने लगा। और फिर ही सेड, उसने कहा सी इज़ 4 मिनट्स स्लो, कि उसने कहा कि जो ये वॉच है हम देखते हैं कि 4 मिनट धीमी चल रही है। और आई ट्राई, और इसके बाद है कि रेगुलेटर वॉन्ट्स है पुशिंग अप, है कि इसकी जो गति है इसको तेज करना पड़ेगा। उसने कहा कि ये एक तो 4 मिनट है देरी से चल रही है और इसकी जो गति है उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे पुशिंग अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर राइटर करता है आई ट्राई टू स्टॉप हिम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, और उसे समझाने की कोशिश की दैट की दी वॉच केप्ट परफेक्ट टाइम, कि घड़ी बिल्कुल ठीक समय और दिखाती थी। बट नो, परंतु नहीं, परंतु हम देखते हैं ऑल दिस है ह्यूमन कैबेज कुड सी वॉच, परंतु हम देखते हैं कि जो यह बैल बुद्धि वाला इंसान था और अपने इसी बात पर टिका हुआ था कि जो घड़ी थी वो 4 मिनट से स्लो देरी से थी, और दी रेगुलेटर मस्ट बी पुश अप ए लिटिल, और जो कि आप देख रहे हो कि इसकी गति है इसको थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। एंड सो वाइल आई डांस अराउंड हिम, और तब तक है, और हम देखते हैं कि इन एंग्वेज एंड इम्प्लोर हिम टू लेट दी वॉच अलोन, और मैं उसके आसपास है मानसिक वेदना से उछल कूद कर रहा था और उसकी मिन्नत कर रहा था, और क्रूअली डिड द सेम फॉल और डीड, और मैं शर्मनाक है और मेरी घड़ी के साथ कुछ न और करे, और उसने शांति से क्रूरता से वह शर्मनाक काम कर दिया जो उसे और करना नहीं चाहिए था।
इसके बाद हम देखते हैं कि माई वॉच बिगेन टू गेन, मेरी घड़ी ने और समय ज़्यादा बताना शुरू कर दिया। इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाई डे, और हम देखते हैं कि यह दिन प्रतिदिन तेज होती गई, और विदिन ए वीक इट शिकन टू ए रैगिंग और फीवर एंड इट्स पल्स बेंट अप टू 150 इन दी सैड। और हम देखते हैं कि एक सप्ताह के अंदर इसे तेज बुखार आ गया, अर्थात बहुत आगे हो गई, और इसकी नब्ज आराम की स्थिति से और 115 मिनट प्रति मिनट हो गई, अर्थात है कहने का मतलब घड़ी की गति बहुत ही तेज हो गई। और हम देखते हैं एंड एट द एंड ऑफ 2 months, और 2 महीने समाप्त होने तक हम देखते हैं कि 2 महीने